पालघर में 2 साधुओं समेत 3 लोगों को पुलिस के सामने पीट कर मार डाला गया। साधुओं की मॉब लिंचिंग हो गई, लेकिन पुलिस तमाशा देखती रही। साधु रहम की भीख मांगते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन भीड़ के सिर पर खून सवार था। उन्हें तब तक पीटा गया जब तक जान नहीं निकल गई। भीड़ के हाथ में बड़े बड़े पत्थर थे, लाठी डंडे थे। इंडिया टीवी ने सबसे पहले देश को यह खबर दिखाई और आज इंडिया टीवी संवाददाता कोरोना के खतरे के बीच सच्चाई जानने के लिए मुंबई के पालघर गए। जिस दिन, जिस वक्त और जिस जगह पर मॉब लिंचिंग हुई, वहां से देखिए हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य की ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त मैं हूं पालघर जिले के गढ़चिंचले गांव में, इसी जगह पर जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं। 2 साधुओं की निर्ममता से हत्या कर दी गई, उनके ड्राइवर की हत्या कर दी गई। सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको पूरा घटनाक्रम बताता हूं। बुधवार रात को ये दोनों साधु इस रास्ते से आ रहे थे और इसी दौरान उन्हें यहाँ पर एक फॉरेस्ट चौकी है, इस फॉरेस्ट चौकी के पास वहां पर इन्हें रुकाया गया और उनसे जब फॉरेस्ट अधिकारियों ने पूछताछ की तब उन्हें आसपास के कुछ गांव वाले जमा हो गए। गांव वालों को लगा कि ये बच्चा चोरी करने वाले गिरोह से जुड़े हुए और इसीलिए बड़ी संख्या में गांव वाले यहाँ पर जमा होने लग गए और महज कुछ ही पलों में इन साधुओं की बेरहमी से पिटाई करना शुरू कर दी गई। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जो गांव वाले थे वो अपने साथ बड़े बड़े पत्थर लेकर आए थे, साथ ही में लाठियां थी उनके पास। बेरहमी से मारा पीटा गया। जरा सोचिए, दृश्यों में आप देख सकते हैं किस तरह से बड़े बड़े पत्थर जो है वो गाड़ियों में मारे गए। इतने बड़े बड़े पत्थर जो है वो उठाकर उन पर हमला किया गया। किसी तरह से फॉरेस्ट के जो अधिकारी है वो इन तीनों को बचाकर अपने इस फॉरेस्ट के चेंबर में लेके जाते हैं। कुछ समय तक इन साधुओं को बचाकर यहाँ पर इस फॉरेस्ट के दफ्तर में रखा जाता है और अंदर भी आप, मैं चाहूंगा मेरे कैमरामैन आए, यहाँ पर किसी तरह से फॉरेस्ट के अधिकारी उन्हें बचाकर लेकर आते हैं, काफी समय तक रखते हैं। पुलिस को इत्तला दी जाती है कि गांव वालों ने 3 लोगों पर हमला कर दिया है। कुछ देर बाद पुलिस की टीम भी यहाँ पर पहुंचती है। तब तक जो है गांव वाले बड़ी संख्या में इस फॉरेस्ट चौकी के बाहर जमा हो चुके थे। जैसे पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंचती है, लोगों से पहले बातचीत करती, गांव वालों को समझाने की कोशिश करती है और उसके बाद एक एक कर तीनों ही लोगों को इस फॉरेस्ट चौकी से बाहर लाना शुरू करती है। 2 लोगों को सुरक्षित अंदर गाड़ी में बैठाने पुलिस वाले कामयाब होते, लेकिन जैसे ही तीसरे साधु को यहां से निकाला जाता है, तुरंत बाहर करीब 300 से ज्यादा गांव वाले जमा हो गए थे, वो फिर एक बार अटैक कर देते हैं। ये एक दृश्य देखिए, यहाँ पर पुलिस की गाड़ी थी, उस पर अटैक कर दिया जाता है। दूसरी तरफ का भी मैं आपको हिस्सा दिखाना चाहूंगा। सोचिए क्या दृश्य होंगे जब 3 बेगुनाह निहत्थे लोगों पर करीब 400 से ज्यादा का जो मॉब है वो अटैक करता है। ये पूरा गांव के, ये जो गांव के लोग हैं, आसपास के लोग यहाँ पर जमा हो जाते। सोचिए, देखिए ऐसी ऐसी लाठियां लेकर आए थे। दृश्य में आप देख सकते हैं किस तरह से इन लाठियों से उन्हें मारा जाता है। पत्थर में दिखाना चाहूंगा, इतने बड़े बड़े जो पत्थर है वो उन पर फेंके जा रहे हैं। देखिए उठाने में भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो इससे आप अनुमान लगाइए किस तरह से इन्हें पीटा गया। ये ऐसी लाठियां हैं, इन लाठियों से उन्हें मारा जाता है। अभी भी जो गाड़ी के जो कांच के टुकड़े हैं वो अब भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। आपको ज्योग्राफिकली ये एरिया बताना चाहूंगा, महाराष्ट्र और दादरा नगर हवेली की सीमा पर बसा हुआ ये गांव है जहां पर ये घटना हुई है और आसपास के गांव के जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में यहां पर जमा हो गए और कई घंटों तक इनकी बेरहमी से पिटाई करती गई। लेकिन सवाल यहां पर पुलिस पर भी खड़े हो रहे, क्योंकि पुलिस, जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से पुलिस को कॉल दिया गया तब बहुत कम संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ पर आए थे। आरोप ये लग रहा है कि जब फॉरेस्ट अधिकारी ने कहा तभी बड़ी संख्या में पुलिस भेजने की जरूरत थी, लेकिन पुलिस का दावा यह है कि मॉब इतना ज्यादा था कि वो कुछ नहीं कर पाए, उनके सामने ये बेबस नजर आए। लेकिन जिस तरह से मॉब लिंचिंग की घटना हुई है उसने कानून व्यवस्था पर जरूर सवाल खड़े कर दिए है। मैं आपको फिर एक बार पूरा एरिया दिखाना चाहूंगा। देखिए, अब चूंकि ये घटना हुई तो बड़े पैमाने पर SRPF की टुकड़ियां यहाँ पर आ गई है। मैसिव स्तर पर यहाँ पर अब सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। अब तक 110 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे गांव में जो है पुलिस की टीम अब जो है सर्च ऑपरेशन कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये बच्चा चोरी की अफवाह फैलाई किसने, और जब ये अफवाह फैली तब उसके बाद लोगों को समझाने की कोशिश क्यों नहीं की गई? क्या जिसने अफवाह फैलाई उस पर किस तरह की कार्रवाई की गई? क्या उसे ढूंढकर निकाला? और जब गांव वाले यहां पर जमा होने लगे तभी जरूरत थी कि उन्हें
बड़े पैमाने पर पुलिस फोर्स यहां पर भेजने की जरूरत थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पुलिस का दावा किया जा रहा है कि उन्होंने मॉब को तितर बितर करने के लिए फायरिंग्स भी किए, लेकिन गांव वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी। इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के इस छोटे से चेंबर से बाहर पुलिस की जो गाड़ी यहां पर खड़ी थी, वहां पर आने के दरमियान ये पूरा हादसा हुआ। बड़े पैमाने पर हमले किए गए। जरा देखिए फिर एक बार, मैं चाहूंगा कि आप इन पत्थरों को देखिए, क्या बीती होगी उन दोनों साधुओं पर जब उन पर ऐसे बड़े बड़े पत्थरों से हमले किए जा रहे थे, लाठी से उन्हें पीटा जा रहा था, कोयते से उन पर जब वार किए जा रहे थे, और वो भी तब जब वो पुलिस की गाड़ी में मौजूद थे और पुलिस के कर्मचारी खुद जब उस साधु को बचा के लाने की कोशिश कर रहे थे, तब ये उन पर हमला किया गया। और देखिए दूर दूर तक यहाँ पर कोई नहीं है, काफी सुनसान वीरान इलाका है, और जो हमला करने वाले हैं वो इस गांव के लोग हैं। और घटना के बाद जब तीनों लोगों की मौत होगी तब एडिशनल फोर्स मंगाया गया, किसी तरह से सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। लेकिन अब जब ये हादसा हुआ उसके बाद आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन 4 दिनों तक सरकार खामोश रही। लेकिन जब साधु संतों ने इस मुद्दों को उठाना चालू किया, तब जाकर कहीं पहली बार सरकार की तरफ से बयान आया कि इस मामले के जो तमाम आरोपियों उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और सभी पर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए गए। लेकिन 4 दिनों तक ये खामोशी क्यों थी, इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। और ये दूसरा वाक्य आपको बता दूं, देखिए कुछ दिनों पहले भी हमने देखा किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की स्थिति जो है बांद्रा में पैदा हो गई थी, वहां पे इंटेलिजेंस फेलियर था, और यहाँ पर इतने दिनों से बच्चा चोरी की अफवाह फैली जा रही थी, लेकिन बावजूद इसके किसी तरह की कोशिश इन अफवाहों को रोकने की नहीं की गई थी। और इतना बड़ा मॉब आके इन 2 साधु जो है उनकी हत्या कर देता है, ड्राइवर की हत्या कर देता है, लेकिन तब भी सरकार खामोश थी। कैमरामैन देवेंद्र दयालकर के साथ दिनेश मौर्य, पालघर, इंडिया टीवी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पुलिस का हाथ थामे और कितना डरा हुआ ये बुजुर्ग नजर आ रहा है। ये बुजुर्ग संत जो पुलिस का हाथ पकड़े हुए बाहर आ रहा है। शुरुआत में आपको गलतफहमी होगी कि शायद पुलिस इनका हाथ पकड़ के ला रही है, लेकिन साधु खुद इस पुलिस का हाथ पकड़ के डरा हुआ बाहर आ रहा है और पुलिस उसका हाथ छुड़ा देती है और ताबड़तोड़ इस साधु पर हमला किया जाता है। साधुओं की हत्या के 3 दिन के बाद पुलिस एक्शन में आई है। अब पालघर के आसपास के इलाकों में हमलावरों की तलाश की जा रही है। इंडिया टीवी रिपोर्टर दिनेश मौर्य क्राइम स्पॉट पर पहुंचे हैं। पुलिस कैसे कर रही है हत्यारों का सर्च ऑपरेशन, देखिए दिनेश मौर्य की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मॉब लिंचिंग की घटना सामने आने के बाद बड़े पैमाने पर उस गांव में सर्च अभियान शुरू कर दिया गया है जहां पर यह घटना हुई थी। एसआरपीएफ के इन जवानों को देख सकते हैं, साथ ही में स्थानिक पुलिस जो है वो भी इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। आपको बता दूं ये जो गांव है ये जंगलों से घिरा हुआ है। महाराष्ट्र की सीमा और दादरा नगर हवेली की सीमा पर यह गांव बसा हुआ है और चारों तरफ घने जंगल है। घटना के बाद जो आरोपी थे वो इन जंगलों में फरार हो गए और यही वजह है कि 150 से ज्यादा पुलिस के जवान यहां पर सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। अब तक 110 लोगों को पकड़ने में इनको कामयाबी मिली है, लेकिन अब भी करीब 100 से ज्यादा जो आरोपी हैं वो इन जंगलों में छिपे हुए हैं। इस तरह की जानकारी पुलिस ने साझा की है। पुलिस का कहना है कि हादसे के बाद जैसे ही पुलिस ने जांच शुरू की तो ये जो गांव है, इन गांव में रहने वाले तमाम लोग फरार हो गए हैं और चूंकि ये आसपास के जंगलों से काफी ज्यादा परिचित है और इसीलिए इन जंगलों में जाकर फिलहाल छिपे हुए। यहाँ पर देखिए किस तरह से हर एक जगह जाकर जो है सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। जंगल काफी घना है, ऐसे में उन्हें वक्त लग रहा है इन आरोपियों को ढूंढने में, लेकिन सभी के सभी आरोपी इन्हीं जंगलों में छिपे हुए हैं। कैमरामैन देवेंद्र के साथ दिनेश मौर्य, पालघर, इंडिया टीवी। महाराष्ट्र पुलिस सवालों के घेरे में है। पुलिस अपने बचाव में दलील दे रही है कि इलाके में अफवाह फैली थी कि कुछ लोग चोरियां कर रहे हैं। चोरों को पकड़ने के लिए गांव वाले पेट्रोलिंग कर रहे थे, तभी 2 साधु एक गाड़ी में आते दिखाई दिए। भीड़ ने उन पर हमला कर दिया और उनकी मौत हो गई। बड़ी हैरानी की बात है, ये पेट्रोलिंग करने का जिम्मा गाँव वालों पर कब से आ गया है। संवाददाता राजेश की एक रिपोर्ट देखिए। कई सारे अफवाहें भी फैल रही हैं और मुंबई से सटे पालघर में ऐसे ही एक अफवाह ने 3 लोगों की जान ले ली। गुरुवार देर रात ये तीनों लोग इसी इको गाड़ी में मुंबई के कांदिवली से गुजरात के सूरत जा रहे थे। जो पुलिस ने प्राथमिक जानकारी दी उसमें यही बताया जा रहा है कि कांदिवली से सूरत की तरफ जा रहे थे। इस इको गाड़ी में 3 लोग सवार थे। जिस इलाके से, जिस सड़क से वो गुजर रहे थे, वहां पर अफवाह फैली थी कि चोर जो हैं वो इस इलाके में सक्रिय हैं और अलग अलग घरों में चोरी कर रहे हैं। वजह है कि जो ग्रामीण थे, तकरीबन
2 से 2,500 की संख्या में वो एक तरीके से पेट्रोलिंग कर रहे थे और ये गाड़ी तभी वहां से गुजरी। ग्रामीणों ने रुकवाया, पूछताछ की तो भाषा की दिक्कत की वजह से इस गाड़ी में सवार लोग ग्रामीणों को अपनी बात ठीक से कह नहीं पाए, बता नहीं पाए। यही वजह है कि ग्रामीणों ने इस गाड़ी पर हमला कर दिया और हमला कितना भीषण था वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से गाड़ी के हर एक शीशे को चकनाचूर किया गया और गाड़ी के अंदर जो है वो सिर्फ आपको पत्थर नजर आएगा। खून के धब्बे जो हैं वो अभी भी आपको इस गाड़ी के अंदर नजर आ रहे हैं। पूरी तरीके से चकनाचूर किया गया है गाड़ी को और 3 लोग इसमें सवार थे, उन्हें जो है वो मौत के घाट उतार दिया गया। भीड़ की संख्या जो फिलहाल पुलिस बता रही है कि 2 से 2,500 लोग जो हैं वो मौजूद थे मौकाए वारदात पर और उन्होंने इस हमले को अंजाम दिया। पत्थरों से, डंडों से, लाठियों से जो इस गाड़ी में सवार थे उन्हें चोर होने के शक में उनकी पिटाई की गई। पुलिस भी वहां मौके पर पहुंची लेकिन ग्रामीणों ने पुलिस की भी एक नहीं सुनी और यही वजह है कि तीनों की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है कि आखिर वजह ठीक वजह क्या थी, लेकिन प्राथमिक जो तफ्तीश है, शुरुआती तफ्तीश में निकलकर सामने आया कि अफवाह की वजह से हत्या हुई है।